रिहा करने के रास्ते में तो हुकूमत कई किस्म की रुकावटें खड़ी कर सकती है। माजी में भी हम देख रहे हैं कि जी कोई बंदा एक केस से एक ही वक्त में 20-20 मुकामात पे एक ही कदमा बना हुआ है और जो एक बंदा 20 जगह पे तो नहीं हो सकता ना। तो लिहाजा ये बात कि जी हो जाएंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक बात अब बड़ी क्लियर नजर आ रही, वो ये है कि पब्लिक का जो ओपिनियन वो इस वक्त कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो मुल्क के माहौल को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और इस वक्त का माहौल ये डिमांड कर रहा है कि हुकूमत जो है वो टकराव के बजाय वो रिकंसिलिएशन की तरफ जाए। नून लीग ने ये जो राउट लिया है और ये जो कॉन्सेप्ट लिए हैं, मैंने आप पता है जब पहले मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज इनको सियासत में ना दें, मतलब पाकिस्तान को गद्दार बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें और जमहूरियत को इंतकाम के लिए ना करें और फौज को सियासी बारबरदारी के लिए इस्तेमाल ना करें। हमारे साथ हमारे एक गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। अली दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल फैसला आया है साइफर केस का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि केस ही कमज़ोर था जिसकी वजह से ये फैसला आया या फिर प्रोसिक्यूशन की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया गया? देखें, जहाँ तक प्रोसिक्यूशन का ताल्लुक है, अब तक जितनी भी केसेस सामने आए हैं उसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना काम नहीं किया हुआ, बल्कि इस एक्सपेक्टेशन में प्रोसिक्यूशन जो है वो कोर्ट में जाती है कि उनको किसी वजह से ये फेवर मिल जाएगी। और इसलिए हम जितने भी केसेस अब जा रहे हैं उसमें एक तो जब केस चल रहा होता है उस वक्त भी महसूस हो रहा होता है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना काम नहीं किया हुआ। इवन अगर सजा भी मिल जाए तब भी ऐसा ही महसूस होता है कि ये प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं हुई बल्कि किसी और वजह से सजा हो गई है, जल्दी में कर दी जाएगी, सारा दिन रात कार्रवाई को चला के कर दी जाएगी। हर एटलीस्ट किया हुआ फैसला कानून और आइन के तकाजों के मुताबिक किया हुआ फैसला नहीं होता। और अभी भी जितने माहिरीन हैं उनकी यही राय पहले भी थी, केस के दौरान भी थी, केस की उठान में भी थी कि ये केसेस जो हैं ये कमजोर केसेस हैं और ये अदालत की जो होती है प्रोसेस, उस प्रोसेस में से अपने आप को आगे लेके नहीं जा सकेंगे और वैसे ही फैसले आ रहे हैं। और दूसरी बात साहब, अभी आप क्या देखते हैं बानी पीटीआई की सिचुएशन को देखते हुए? अभी इद्दत निकाह वाला मामला है, उस हवाले से भी कहते हैं कि इतना मजबूत केस नहीं है, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, तो आपको क्या लगता है कि वो भी केस फारिग हो जाएंगे और वो रिहा हो जाएंगे? देखिए, इस वक्त की जो सूरत हाल है और जिस किस्म के केसेस चलाए जा रहे हैं वो तो चलने से पहले बता रहे थे कि उनके अंदर है कुछ। अब इद्दत वाला केस तो एक मजाक केस है और उसके बारे में यही फीलिंग है। बाकी भी जो जितने भी केसेस हैं उनके बारे में अगर आप गौर से उनकी प्रोसीडिंग्स देख लें या उनकी प्रोसीडिंग्स के बारे में आप कमेंट्स को सुन लें तो आपको ये बड़ी शिद्दत से महसूस होता है कि ना उसने प्रोसिक्यूशन अपना काम किया हुआ है बल्कि इस उम्मीद पे वो बाल बच्चे होते हैं उन्होंने नकल का इंतजाम किया होता है कमरों में तैयारी करके नहीं जाते। तो सूरत हाल वैसी लग रही है आपको? हाँ, तो ये सूरत हाल वैसी लग रही है जैसे कोई बच्चा जो है वो इन्विजिलेटर के साथ मिलकर नकल की तैयारी करके गया। तो दुरानी साहब, सिचुएशन क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप आने वाले दिनों में? सियासी मंजरनामा क्या होने वाला है? बानी पीटीआई आपको रिहा होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि केसेस उस तरह से नहीं है तगड़े, उस तरह से मजबूत नहीं है। देखिए, रिहा करने के रास्ते में तो हुकूमत कई किस्म की रुकावटें खड़ी कर सकती है। माजी में भी हम देख रहे हैं कि जी कोई बंदा एक केस से एक ही वक्त में 20-20 मुकामात पे एक ही मुकदमा बना हुआ है और जो एक बंदा 20 जगह पे तो नहीं हो सकता ना। तो लिहाजा ये बात कि जी हो जाएंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक बात अब बड़ी क्लियर नजर आ रही है, वो ये है कि पब्लिक का जो ओपिनियन है वो इस वक्त कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो मुल्क के माहौल को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और इस वक्त का माहौल ये डिमांड कर रहा है कि हुकूमत जो है वो टकराव के बजाय वो रिकंसिलिएशन की तरफ जाए और के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाए। अगर इस वक्त टकराव के माहौल को जारी रखने की कोशिश की गई तो मुझे उसमें ये अंदेशा लगता है कि हमारा जो जितना भी जो सियासी हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई भी सियासी जमात जिसको पूरी सपोर्ट हो एस्टेब्लिशमेंट की, वो एक अलग से कॉन्फिडेंस इंजॉय करती है।
उनका मूड अलग से नज़र आता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जिस तरह से ये केसेस ख़त्म हो रहे हैं तो जो कॉन्फिडेंस मिलेगा पीटीआई को, आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर होते नज़र आएंगे इसके बाद? देखें, इस वक्त मैंने आपसे तो शायद बात हुई या नहीं, मैंने इलेक्शन के मौके पे जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे उस वक्त किसी ने मेरे से पूछा था तो मैंने उन्हें बताया था कि अगर अवाम की राय बहुत ही क्लियरली किसी साइड पे हो तो इस्टेब्लिशमेंट क्या कोई भी इदारा जो है अवाम की राय के खिलाफ जो है अवाम से नहीं कन्फ्रंट कर सकता। अल्टीमेटली सबने उसी तरफ जाना होता है जिस तरफ अवाम की राय है। और अगर इलेक्शन के देखा जाए तो इलेक्शन के अंदर पब्लिक की राय ही कानून होती है, पब्लिक की राय ही आईन होता है और पब्लिक की राय ही, तो लिहाजा अगर सब चीजें हकीकत में एक तरफ जा रही हैं तो उसके सामने जो रुकावट पैदा करने वाली फोर्सेस जो होती हैं वो हमेशा नुकसान उठाती हैं, लेकिन वो खुद नुकसान तो उठाती हैं, मुल्क का भी नुकसान। ठीक है दुरानी साहब, आवाम की राय मैटर करती है और आपने इससे पहले ये कहा कि मामलात जो हैं वो मुशावरत से बेहतर होंगे, मुशावरत करनी चाहिए, मिल बैठना चाहिए, और जितने भी तज्ज़िया निगार हैं वो यही बात कर रहे हैं। आप समझते हैं बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने भी बानी पीटीआई को मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब से मिले, दरवाजे जो है ना पीटीआई के लिए खुल जाएंगे। तो कौन से दरवाजे खुलते हुए देख रहे हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं तो आपको पता है कि पिछले 2 महीने से ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि भाई अगर रिकंसिलिएशन हो तो वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, पार्लियामेंट 3 इदारों का नाम होता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंसी, सेनेट और नेशनल असेंबली, जब तीनों को इकट्ठा देखा जाए जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। ये वक्त है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सारे मामले को लाके मुल्क के अंदर एक मुफाहमत का माहौल पैदा किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है एतजाज साहब ने भी यही बात कही है कि इस मामले में प्रेसिडेंट कैन प्ले अ रोल, और मेरी तो राय भी है कि प्रेसिडेंट को इस वक्त रोल अदा करना चाहिए, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस भी हैं, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी भी हुई है और पार्लियामेंट का फेस भी हुई है और एक ट्रेडिशनल उनकी पोजीशन है, और ये पोजीशन जो है ये तकाजा करती है कि ऐसी सूरत हाल में जब कोई इशू रिजॉल्व ना हो रहा हो तो प्रेसिडेंट जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान इस वक्त जो सियासी कंसेंसस है वो करा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कंसेंसस है वो करा सकते हैं। दुरानी साहब, आपको क्या लगता है कि अपोजिशन की जो जमातें आने वाले दिनों में सड़कों पर आती है, आपको नज़र आती हैं? मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक नज़र आते हैं, वो सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसके अलावा नून लीग ये इल्ज़ाम लगा रही है कि पीटीआई को दुश्मन मुल्क फंडिंग कर रहा है और पीटीआई एक और 9 मई की साजिश कर रहे हैं। देखिए, नून लीग ने ये जो राउट लिया है और ये जो कॉन्सेप्ट लिए हैं, मैंने, आप पता है, जब इलेक्शन से पहले मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज, इनको सियासत में ना घसीटें, मतलब पाकिस्तान को गद्दार बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें और जमहूरियत को इंतकाम के लिए ना करें और फौज को सियासी बारबरदारी के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं अभी भी हुकूमती पार्टी से इंतहाई आजिज़ाना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस वक्त जो टकराव का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो गद्दार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गद्दारी के मुकदमात की बातें कर रहे हैं, आज तक ना गद्दारी, ना इद्दत का मुकदमा किसी को खत्म कर सकता है, ना मतलब ना इवन जब कत्ल के, फांसी के फैसले भी जो होते हैं वो भी किसी को सियासी तौर पर खत्म नहीं कर सकते। मियां साहब पे भी दुरानी साहब, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा मामला पेश आया? साइफर का मामला तो है एक रियल स्टोरी है सर, क्योंकि खुद बानी पीटीआई की जो तकरीर है जिसके दौरान उन्होंने वो अपनी वेस्ट कोट में से या कोट की जेब में से निकाल के लहराया था और बताया था, वो तो ऑन रिकॉर्ड है कि ये साइफर है, लेकिन बाद में प्रोसिक्यूशन का ये जिम्मेदारी थी कि वो साइफर को प्रोड्यूस करते अदालत में, ना ट्रायल कोर्ट में वो उसे प्रोड्यूस कर सके, ना उसके बाद हायर कोर्ट में। देखिए, असल में वो साइफर जो वो कागज था उसका तो खैर रंग के बारे में कहते हैं सफेद था, काला था,
वो असल वो सब चीजें जो डिटेल्स होती हैं वो अपनी जगह होती हैं। पॉलिटिकल जो कॉनोटेशंस होती हैं, पॉलिटिकल एक्शंस जो होते हैं, उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, लेकिन कानून की नजर में मुल्जिम और मुजरिम के दरमियान जो फर्क है इसका एहसास करते हुए प्रोसिक्यूशन को एक जगह पे जाकर अपना मुकदमा बनाना चाहिए। ऐसे मुकदमा अली दुरानी साहब, जाते जाते कमेंट कर दीजिएगा, आज भारत के इलेक्शन जो हैं उनका रिजल्ट आने वाला है, तो जो एग्जिट पोल में रिजल्ट आया है वो उसमें तो कामयाबी मोदी की हो रही है। समझ रहे हैं कि अगर मोदी कामयाब होता है तो हमें नुकसान होगा इसमें और भारत को फायदा होगा? देखिए, मोदी का वहाँ तो अमूमी वहाँ करेक्शन कमीशन और वहाँ का सारा प्रोसेस जो है वो बहुत इंटैक्ट है, और वहाँ जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में ऊपर आएगा यकीनी तौर पे वो अवाम के वोट से ही आएगा। और लेकिन मोदी साहब का वहाँ आना, मोदी साहब का माजी, और इस दफा जो उन्होंने हर दफा हर इलेक्शन के अंदर जो अपना नैरेटिव और अपना एजेंडा सेट किया है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव एजेंडा हमेशा सेट किया है। इस दफा वो पहले से मतलब AJK के रेफरेंस से अपना एक एजेंडा सेट करके चले। मैं समझता हूँ कि उनका अगर वो वहाँ जीतते हैं तो उनकी जीत जो है वो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए यकीनी तौर पर एक चैलेंज होगी, और उन्हें जल्द जो है अपने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए जो है दुनिया को और भारत को ये पैगाम देना होगा कि हम किसी के खिलाफ जंगी कैफियत नहीं रखते, लेकिन हम अपने मुल्क और अपने जो अपने इंटरेस्ट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए ना सिर्फ हम यकजा हैं बल्कि मुत्तहिद भी हैं, और बिल्कुल अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने अपना तज्जिया दिया।